हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम बदलते हुए भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक समर्थ भारत है, एक सशक्त भारत है, जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर बना है। एक ऐसा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है, एक ऐसा भारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है, बल्कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को भी दुरुस्त करने का काम करता है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है, और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है। ये बदलता हुआ भारत का निशान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम में आप जाइए, एक नई काशी के दर्शन उत्तर प्रदेश में आपको होंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में जाएंगे, बाबा केदारपुरी की नए धाम की नई पुरी की दर्शन आपको वहां पे होंगे। महाकाल के महालोक में आएंगे तो यहां पे महाकाल का ये महालोक हम सबको एक नई अनुभूति कराता है। बाबा सोमनाथ के धाम में आप गुजरात में जाइए, आपको एक नई अनुभूति कराता है। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्यापुरी भी तो तैयार हो गई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर विवाद का समाधान हुआ, आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी हैं। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी,
उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। यानी उनके लिए भारत का इतिहास केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। यानी देश का अस्तित्व है, राम और कृष्ण थे, वे मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन हमने माना, लेकिन मानने के लिए शर्त थी डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी दुनिया में जहां कहीं रह रहा होगा, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि रामलला हम आए हैं और मंदिर में आपको विराजमान देख करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी का मार्गदर्शन है। बीमारूपन का ठप्पा दूर हटा, अब विकसित और अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ चुके हैं। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, इसके लिए प्रयास करना पड़ा, मेहनत होनी पड़ी। मध्य प्रदेश में शासन की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, विरासत को सम्मानित करने और गौरव की अनुभूति कराने के लिए कार्य जिस तत्परता के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में कृषि के जिस प्रकार के कार्य योजनाएं देश के अंदर सबसे अधिक विकास की दर वाली कृषि के लिए मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किया, भाइयों बहनों, वह अभिनंदनीय है। और उसके कारण विकास की दर में मध्य प्रदेश भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रम, नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, और उस नए तरीके से आगे बढ़ाने के इस प्रयास की ही श्रृंखला है कि आज मध्य प्रदेश भी अपने को कह सकता है कि हां, हम भी भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हम भी पार्ट हैं।